जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं पहले ही कल वीडियो में बता दिया हूं, इससे पहले वाले वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 8 से हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है सदिश PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। मतलब इकाई वेक्टर निकालना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, जहां बिंदु P और Q जो है वो दिया हुआ है। ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। तो बताइए, देखिएगा, इसका सॉल्व हम करेंगे। देखिए, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, एक P पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो Q दिया हुआ है। मान लिया जाए कि P पॉइंट का जो नियामक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या दिया हुआ है, 1 है, 2 है और 3 है। और Q पॉइंट का जो नियामक है 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। ये एक P पॉइंट है और Q पॉइंट है, और दोनों वेक्टर का कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालिए। तो ये PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कह रहा है। तो PQ वेक्टर जो है वो निकलेगा कैसे, तो देखिएगा, कोई भी वेक्टर का पॉइंट दिया हुआ है ना, तो एक ऑरिजिन अपना मन से ले लीजिएगा। ये हो जाएगा क्या, ऑरिजिन से O से ये P गया तो OP वेक्टर ये हो गया, और फिर O से ये Q गया तो ये OQ वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे OP वेक्टर बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो I कैप होगा, प्लस में 2J कैप होगा, प्लस में 3K कैप होगा, ठीक है। और OQ वेक्टर बराबर जो होगा वो क्या होगा, 4I कैप प्लस में 5J कैप और प्लस में क्या हो जाएगा, 6K कैप होगा। अब यहाँ पे निकालना है PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर बराबर फार्मूला होता है OQ वेक्टर और माइनस में OP वेक्टर, ठीक है। अब OQ वेक्टर बराबर क्या है, 4I कैप प्लस 5J कैप और प्लस में 6K कैप, ये OQ वेक्टर है। माइनस OP वेक्टर बराबर I कैप माइनस 2J कैप और माइनस 3K कैप, ठीक है। तो 4I में से एक I जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3I कैप। 5J कैप में से 2J कैप जाएगा तो 3J कैप। 6K कैप में से 3K कैप जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3K कैप। ये 3K कैप, ये क्या निकला, PQ वेक्टर बराबर निकला 3K कैप। अब हमें निकालना है क्या, इस PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे A वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो वो वेक्टर को ऊपर लिख दें और नीचे वो वेक्टर का मापांक लिखें। तो PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर लिखाएगा 3I कैप, 3J कैप और 3K कैप, ठीक है, ऊपर लिखाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मापांक। तो ये PQ वेक्टर का मापांक जो होगा, वो PQ वेक्टर का मापांक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, I का कोफिशिएंट, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट, सब में 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी रूट के अंदर 9 किया 27, इसे 3√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा वो इसका मापांक नीचे क्या लिखा जाएगा, √27 लिखाएगा। यानी कि PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा 3/3√3 I कैप प्लस 3/3√3 और ये हो जाएगा J कैप प्लस 3/3√3 और ये हो जाएगा K कैप। 3 से 3 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म। यानी PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा वो 1/√3 I कैप, 1/√3 J कैप और 1/√3 K कैप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये यूनिट वेक्टर जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब कोई बच्चा कहेंगे कि यूनिट वेक्टर को पहचानेंगे कैसे कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो जो भी आंसर निकल के आए उसको वर्ग रूट के अंदर में इसका फिर से मापांक निकालने, मतलब जो भी यूनिट वेक्टर का परिभाषा होता है कि जिस वेक्टर का मापांक 1 निकल के आए उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तो जब इसका मापांक निकालेंगे तो 1 आएगा। देखिए, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर और K का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 √3 का स्क्वायर 3। अब बताइए एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 होगा। अब बताओ कि ऊपर में 1 1 जोड़ करके 3 होगा, नीचे में क्या होगा, 3 से 3 खत्म, रूट के अंदर में 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता। तो 1 अगर आंसर आ गया तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर आपका निकला हुआ है बिल्कुल क्या है, परफेक्ट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल सही ढंग से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे, 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर, ये 8 था। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए सदिश वेक्टर A बराबर इतना है और वेक्टर B बराबर इतना है के लिए सदिश वेक्टर A प्लस वेक्टर B के
अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। मतलब ये जो दो को वेक्टर दिया हुआ है इसका जोड़ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों वो दिया है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप। अब वेक्टर बी बराबर जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों वो है माइनस आई कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप। ये वेक्टर बी बराबर दिया हुआ, ठीक है। और कह रहा है इसका योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। तो इसका योगफल क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस में 2k कैप। और फिर क्या होगा प्लस में, अब जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस से आई कैप ना होगा, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस में k कैप। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 2i कैप में से आई कैप जाएगा आई कैप माइनस j कैप, काट के क्या हो जाएगा खत्म। अब 2k में से ये k जाएगा तो कितना बचेगा k कैप। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो गया। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या निकालना है, मापांक निकालो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक जो होगा वो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और जे के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर में 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रूट के अंदर में 2। अब कह रहा है इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालो, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश निकालो, इकाई सदिश किसका, इकाई सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, इकाई सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, है ना। इकाई सदिश किसका निकालना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश निकालना तो ऊपर वो वेक्टर को लिखा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऊपर और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मापांक को नीचे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, आई कैप प्लस में के कैप। अब बटा में उसका मापांक क्या हो जाएगा, √2, यानी 1/√2 आई कैप प्लस में 1/√2 के कैप। ये आपका निकल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या चीज, यूनिट वेक्टर निकल गया। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर आपका ये निकल गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। करा क्वेश्चन नंबर 10 कि सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई। तो एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, अनुदिश एक ऐसा मात्रक सदिश, सॉरी गलती लिखा हुआ है, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो, 8 इकाई है। तो वैसा मात्रक सदिश ज्ञात करो, जैसे मान लिया जाए कि वेक्टर ए बराबर क्या है, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, है ना। इसका मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो मात्रक सदिश निकालने से पहले इसका मापांक निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस में, -1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस में, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4, 25 4 29, 25 25 25 और 4 क्या हो जाएगा 29, 29 और 1 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये वेक्टर ए बराबर निकल गया। और इसका यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो वेक्टर ए और बटा वेक्टर ए का क्या निकलेगा, मापांक। तो यूनिट वेक्टर अब इसका निकल जाएगा। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए मतलब 5i कैप माइनस j कैप प्लस में 2k कैप, बटा में क्या हो जाएगा इसका मापांक। तो इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक जो होगा वो √30 हो जाएगा। और ये निकल गया। और इसी वेक्टर में अगर 8 से हम गुना करेंगे, बताओ इसका तो जो है इसका मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, 1 निकल करके आएगा। इसी में 8 से गुना कर देंगे तो इसका यूनिट वेक्टर का मान जो है कि 8 निकल करके आएगा कि नहीं, 8 निकल करके आएगा। इसे विस्तार भी कर सकते हैं, ए कैप बराबर 8 × 5/√30 आई कैप, फिर -1/√30 जे कैप, फिर प्लस में 2/√30 के कैप, है ना। और जब इसका हम मापांक निकालेंगे तो 1 निकल करके आएगा, 8 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ऐसा इकाई सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण निकल करके क्या आ जाए 8 आ जाए, ठीक है। तो ये आपका रहा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग सभी बच्चे इसे भी सीख पाए होंगे, है ना। तो 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से कि कह रहा दर्शाइए कि सदिश ये वाला जो है और ये वाला जो है वो संरेख होगा। संरेख का शर्त देखें क्या है, संरेख का जो शर्त है पहले जाने। संरेख का शर्त जो है मेरे प्यारे बच्चों, शर्त जो है वो कोई वेक्टर है, मान लिया जाए कि ए, और यहाँ कोई वेक्टर है बी। तो बताओ कि अगर वेक्टर ए जो है वेक्टर ए जो है वेक्टर बी का क्या है, वेक्टर बी जो है यहाँ पे वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए का कितना गुना है,
वेक्टर ए का कितना गुना, 2 गुना है, तो यहाँ 2 इंटू वेक्टर ए लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। या फिर यहाँ पे वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी का, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, है ना। यानी कि ये जो वेक्टर है, ये आप बताओ कि ये दोनों संरेख है कि नहीं, संरेख भी है, संरेख है कि नहीं, संरेख है। यानी कि संरेख होने के लिए यहाँ गुना में कुछ भी लिखा हुआ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर वेक्टर ए बराबर 2 इंटू वेक्टर बी हो सकता है, यानी वेक्टर ए बड़ा रहेगा और वेक्टर बी भी छोटा हो सकता है, तो वेक्टर बी में ना 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। यानी वेक्टर के संरेख होने का नियम क्या है, वेक्टर ए बराबर 2 इंटू वेक्टर बी के बराबर हो सकता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है 11 नंबर में, दर्शाइए कि ये इतना सदिश है, ये जो है दर्शाइए कि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है वो संरेख है। तो पहला वेक्टर मान लिया जाए कि ये बराबर ये है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस में 4k कैप, ये बराबर है। और ये वेक्टर बी बराबर जो है वो माइनस 4i कैप है, प्लस में 6j कैप है और माइनस में 8k कैप है। तो वेक्टर बी बराबर यहाँ से -2 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा 2i कैप और प्लस में क्या हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 3j कैप और फिर क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 4k कैप। तो वेक्टर बी बराबर जो होगा वो -2 इंटू ये जो देखे तो ये जो है वो वेक्टर ए के बराबर है कि नहीं, वेक्टर ए के बराबर है। यहाँ जो है गुना में निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई भी संख्या रहे तो संरेख क्या हो जाएगा, संरेख होगा। ठीक है, ये संरेख का नियम का पालन कर चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी बच्चे ऐसे भी सीख पाए होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जाए।